बात करते हैं साल 2022 की कि कैसा रहा। 2022 रुखसत होने को है और अगला साल दस्तक दे रहा है। गुजरे साल से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की कुछ अच्छी यादें वाबस्ता नहीं। सियासत से लेकर मईशत तक हर जगह परेशानी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। ये भी पहली बार हुआ कि DGISI को सियासी मामलात में खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को अनाहल कर दिया तो सहाफ़ियों के लिए भी ये साल अच्छा नहीं रहा। इमरान रियाज खान पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, मोईद पीरजादा को मुल्क छोड़ना पड़ा। इस जलावतनी में अरशद शरीफ को किनिया में शहीद कर दिया गया। अरशद शरीफ की वालिदा दुहाई देती रह गई, अगर मुकदमा दर्ज ना हुआ। आखिर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना पड़ा, लेकिन जिन्हें अरशद शरीफ की वालिदा ने नामजद किया उनका नाम FIR में फिर शामिल नहीं किया गया। शहबाज गिल और आजम स्वाति को भी नाजायज मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। आजम स्वाति तो अब भी कैद में है और हुकूमती जबर का मुकाबला कर रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने 2 बार इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया। पहले मार्च के दौरान PDM की पंजाब हुकूमत ने PTI के खिलाफ बदतरीन कार्रवाइयां की, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। जबकि दूसरे मार्च के दौरान 3 नवंबर को वजीराबाद में कंटेनर पर फायरिंग से इमरान खान जख्मी हो गए। इस वाकये का मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद दर्ज हुआ। ये मार्च हमले के बाद भी जारी रहा और 17 दिसंबर को इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील करने का ऐलान किया, मगर हुकूमत इसकी राह में रुकावटें डालती रही और ताहाल असम्बलियों की तहलील नहीं हुई। PDM ने 2 दावे किए थे, लेकिन वक्त और हालात ने दोनों को झूठ साबित किया। पहला दावा महंगाई खत्म करने का था। अप्रैल से लेकर अब तक महंगाई 27% तक बढ़ी है। दूसरा दावा सियासत नहीं रियासत बचाओ का था। हालात और वाकयात ने इसे भी गलत साबित कर दिया है। सिर्फ हुक्मरानों को 1200 अरब की करप्शन मुकदमात के खात्मे की सूरत रिलीफ मिला। रियासत की बात करें तो तजर्बाकारों की हुकूमत ने मईशत डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दी और अब भी इलेक्शन से फरार के जरिए सियासत बचा रहे हैं। इलेक्शन को लेकर इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन का मामला अहम है, जिसे इलेक्शन कमीशन ने मौखर किया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को आज कल अदम करार दे दिया और कल यानी 31 दिसंबर को यह इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक कराने का हुक्म दिया। क्या रातों रात इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन है? कल क्या होने जा रहा है ये बहुत अहम है और इससे फिर हमें अगले साल के हवाले से पता लग जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ PDM को शिकस्त तो यकीनन ये उनके लिए बहुत सुबकी होगी कि 13 जमातें मिलकर वफाकी दारुल-हुकूमत के बल्दियाती इलेक्शन भी हार जाती हैं, क्योंकि यहाँ तो उनको उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे। उनके लिए ये बहुत बड़ा मसला है और जाहिर है कि उनके लिए एक परेशानी की बात है कि उनके साथ ये हो क्या रहा है, क्योंकि उन्होंने अवाम को जो महंगाई का ये तोहफा दिया और उनके साथ जो धोखा किया लोगों के साथ, तो अब जब लोगों में जाएंगे और वोट करेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।